दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष डबास ने इस राष्ट्रीय ओपन मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के आयुष डबास ने तीसरी राष्ट्रीय ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है और आयुष डबास ने 46.86 सेकंड में दूरी तय करके जीत दर्ज की है। अब दोस्तों जिक्र रेस का हुआ था तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहतक के अमित खत्री ने इतिहास रचा था और अमित ने 10 किलोमीटर की रेस में रजत पदक जीता था और इस चैंपियनशिप में यह भारत का दूसरा पदक था। अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने पहली बार इस इवेंट में रजत पदक जीता, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी चैंपियनशिप में कपिल दलाल और सुम्मी जो दोनों हिसार से हैं, दोनों ने रिले दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड और 60 माइक्रोन का समय लिया और भारत को पहला कांस्य पदक दिलवाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के पंचकुला जिले में किस नदी के किनारे 100 एकड़ में ऑक्सीवन बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो घग्गर नदी के किनारे बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य का दूसरा ऑक्सीवन पंचकुला जिले में घग्गर नदी के किनारे 100 एकड़ में बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये दूसरा, तो पहला बनाया जाएगा करनाल में। अब दोस्तों जिक्र घग्गर नदी का हुआ है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि एचएसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। घग्गर नदी हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व लंबी नदी है और जान लेते हैं इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डांगसाई पहाड़ी से। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सबसे पहले कालका पंचकुला में, फिर अंबाला में, अंबाला के बाद पंजाब में चली जाती है और पंजाब के बाद फिर कैथल में आती है और कैथल से फिर दोबारा पंजाब में चली जाती है, फिर फतेहाबाद, सिरसा और सिरसा के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश होकर लुप्त हो जाती है। और सिरसा घग्गर नदी पर स्थित है और सिरसा जिले में घग्गर नदी पर रानिया में कोटू हेड या ओटू डैम भी बना है और हरियाणा में इसकी लंबाई है 209 किलोमीटर। और दोस्तों कई बुक में आपको 241 भी मिलेगी लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो मार्कंडा और कौशल्या इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आईसीसी की महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर रही है और पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी। दोस्तों लंबे समय से शेफाली वर्मा इसमें पहले स्थान पर बनी थी लेकिन वो अब दूसरे स्थान पर आ चुकी है, भी आपको याद रखना है। अब शेफाली वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक जिले में और वर्ष 2019 में 15 साल की उम्र में वह भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर भी बन गई थी। और शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी और शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली देश की तीसरी सबसे कम युवा क्रिकेटर बनी थी। और शेफाली वर्मा पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बनी थी। और शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की पहली खिलाड़ी, जबकि ओवरऑल पूरी दुनिया में 5वीं महिला खिलाड़ी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने महिला थानों के स्टेशनरी के लिए कितना बजट तय किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 30,000 रुपये तय किया है। अब पढ़ लेते दोस्तों ये होता क्या है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के पुलिस स्टेशनों के स्टेशनरी के सम्मान के लिए एक बजट तय किया है। अब दोस्तों होता है क्या है स्टेशनरी, तो जब भी हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो वहाँ पर पेन, पेंसिल, बुक, नोट, स्याही आदि कुछ भी चीज़ें रखी होती है तो इसमें काउंट की जाती है और उनके लिए जो भी खर्चा होता है वह हरियाणा सरकार देती है, तो उसका बजट निर्धारित किया गया है। महिला थानों को 30,000 रुपये मिलेंगे प्रति महीने। शहर थाना, जो शहर में थाने उन्हें 50,000 रुपये, गाँव में थानों से 25,000 रुपये और ट्रैफिक थाने को 25,000 रुपये मिलेंगे। अब साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। देश के 75 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया था, जिनमें से हरियाणा से 2 थानों को चुना गया था, जिसमें फतेहाबाद का बटकला व जिला झज्जर का असौदा थाना को भी शामिल किया गया था। और दोस्तों करनाल के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो महेंद्रगढ़ में शुरू किया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार हरियाणा को एविएशन हब के रूप में विकसित करना चाहती है। अगले 2 माह या 2 महीने के अंदर महेंद्रगढ़ जिला के बाछौद में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। इसमें एक बार में 100 बच्चों को पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 50% सीटें हरियाणा युवाओं को आरक्षित होगी। अब दोस्तों दुष्यंत चौटाला के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार हरियाणा में और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, जननायक जनता पार्टी। दिसंबर 2018 में जींद से इसकी शुरुआत की गई थी। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री है। इनसे पहले हरियाणा में 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके बारे में जान लेते। साथ ही साथ हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री बना था चांदराम राव वीरेंद्र के टाइम में, दूसरा बना था मंगल सेन देवीलाल के टाइम में, तीसरा बना था बनारसी दास गुप्ता, ये भी देवीलाल के टाइम में, चौथा बना था हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला तब मुख्यमंत्री थे, पांचवा बना था चंद्र मोहन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के टाइम में। और दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र है उचाना जींद से। और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग है, आबकारी और कराधान विभाग है, दोस्तों आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। पंचायत एवं विकास विभाग है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। और पढ़ लेते हैं। लोक निर्माण विभाग है। नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामला विभाग है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। श्रम और रोजगार है। सिविल विमानन है। पुनर्वास और चकबंदी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस महिला को बेस्ट वुमन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो मिला दोस्तों ऑप्शन बी ज्योति पसरीजा को। अब जान लेते हैं इनके बारे में। डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली हाँसी सिटी की उप डाकपाल ज्योति पसरीजा को बेस्ट वुमन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और साथ ही साथ डाक सेवा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ज्योति को यह अवार्ड हरियाणा के पोस्ट मास्टर जनरल रज्जू प्रसाद ने दिया है। अब दोस्तों जिक्र डाक विभाग का हुआ है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर अंबाला में 1890 में खोला गया था और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में स्थापित किया गया था। और हाल ही में घोषणा हुई है कि हरियाणा राज्य के 9 जिलों में 10 डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम में 2 स्थापित किए जाएंगे। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को सोनीपत डाक विभाग ने पहलवान बजरंग पुनिया के नाम से माई स्टाम्प भी जारी की थी। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आयुष डब्बास ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के पंचकुला जिले में किस नदी के किनारे 100 एकड़ में ऑक्सीवन बनाया जाएगा, तो घग्गर नदी के किनारे। और पहला बनाया जाएगा दोस्तों करनाल में, दूसरा बनाया जाएगा पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरे स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने महिला थानों के स्टेशनरी के लिए कितना बजट तय किया है, तो 30,000 रुपये किया दोस्तों। और जो थाने शहर में उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे, जो गांव में उसे 25 और ट्रैफिक थाने को भी 25,000 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, तो महेंद्रगढ़ के बाछौद में शुरू किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा की किस महिला को बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ज्योति पसरीजा को मिला है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों जो भी मैं हरियाणा जीके क्वेश्चन करता हूं ये बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट और नए नए क्वेश्चन दोस्तों जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है किस तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो वह कौन था? तो अंगनपाल था दोस्तों। अरे क्वेश्चन घुमा फिरा के एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है शेख चिली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो थानेसर कुरुक्षेत्र में, और इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 1872 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व लोगों द्वारा किया गया था। वह कौन सा विद्रोह था दोस्तों? तो सतनामी विद्रोह था जो 1872 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1881 में किसके नाम पर रखा गया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 5 है किस गोबर और मिट्टी से बनी कला कहते हैं? तो सांझी होती है दोस्तों। उसे गोबर और मिट्टी से बनी कला को सांझी कहा जाता है। और उसका आयोजन दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वतंत्रता से पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो लाहौर में स्थित था दोस्तों स्वतंत्रता से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है मोरनी पंचकूला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पूर्वक है जो प्रजनन केंद्र है तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारतीय गिद्ध प्रजनन केंद्र है दोस्तों। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते टफ क्वेश्चन है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि मुझे भी समझ में आ सके और अन्य को भी। क्वेश्चन नंबर 8 है वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान था? तो दोस्तों ये था कैथल है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ये कलेसर यमुनानगर जिले में स्थित है और ये सुल्तानपुर गुरुग्राम जिले में स्थित है और इस सुल्तानपुर को हाल ही में रामेश्वर सूची में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था तब बंसीलाल सरकार द्वारा किस दूसरी भाषा को घोषित किया गया था? तो तमिल को दूसरी भाषा घोषित किया गया था। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि एसएससी के अब जो भी एग्जाम पहले हो चुके और आगे होंगे अब उनमें हरियाणा जीके से ज्यादा दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो करंट अफेयर को रट के जाना होगा और जो करंट अफेयर पूछी जाती है या पूछी जाएगी आगे वह हमारे करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगी दोस्तों। इस बात की गारंटी देता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की 1, 2 या 3 साल की तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में भव्य गीता म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2021 पर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया था? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू कर चुकी है? तो 1 जनवरी 2021 से। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की थी? तो हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की शुरुआत की थी। ये मार्च की करंट अफेयर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हुए थे? तो सोनीपत नगर निगम बनने के बाद दोस्तों अब 2021 में इसके पहले चुनाव हुए थे और सोनीपत नगर निगम बना था 2015 में भी आपको याद रखना 1 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किसने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक गुरु नानक देव काव्य चिंतन धारा का विमोचन किया था? तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा सरकार ने एसवाई नहर के निर्माण के लिए बजट 2021-22 में कितना बजट घोषित किया था? तो 100 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही है? तो गुरुग्राम में दोस्तों। साइंस सिटी पूछा जाए तो गुरुग्राम में, फिल्म सिटी भी गुरुग्राम में और पंचकुला के पिंजौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा प्रदेश में कितने लाख पशुओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? तो 70 लाख पशुधन के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और ये चुना गया ऑप्शन सी लोहरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। और इसी योजना के तहत करनाल के जिला नागरिक अस्पताल को भी पहला स्थान मिला इसी के तहत। आज के लिए आपका क्वेश्चन है
हरियाणा की मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं और इन पदकों में से कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है और ये मनु भाकर किस जिले से बिलोंग करती है दोस्तों, ये भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। अगर PDF चाहिए तो नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।